जम्मू डिवीजन के कठुआ जिले में सेना के पेट्रोल वाहन पर हमला हुआ और सोमवार के आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों की शहादत पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों में आतंकवादी हमलों में मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या अब 7 हो गई है। आतंकियों ने पिछले 1 महीने के भीतर 7वीं बार जम्मू को निशाना बनाया। कठुआ के जिस इलाके में सोमवार को हमला हुआ वह 90 के दशक में आतंकियों का गढ़ कहलाता था। हालांकि पिछले 2 दशक में यहाँ आतंकी वारदातें लगभग थम गई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आतंकी फिर से जम्मू को टारगेट कर रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे लोहाई मल्हार के बदनोटा के पास मचेड़ी किंडली मल्हार रोड पर हुआ। यह जगह कठुआ जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर और जम्मू शहर से 230 किलोमीटर दूर है। इसमें रूटीन गश्त पर निकले सेना के वाहन को निशाना बनाया गया। आतंकियों ने ग्रेनेड्स और गोलियों की बौछार कर दी। हमले के बाद आतंकी पास के जंगलों में फरार हो गए। उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस हमले में कुल 5 जवान शहीद हुए। उसमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO भी शामिल है। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद के ऑफशूट आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। आतंकियों द्वारा हमले में अमरीकी असॉल्ट राइफल M4 का इस्तेमाल करने का भी दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले को पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया। ये उन्हीं 7 आतंकियों का ग्रुप बताया जा रहा है जिसमें से 3 को डोडा जिले के गंधो इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा ढेर किया गया था। कठुआ की भौगोलिक स्थिति उससे आतंकियों के लिए टारगेट बनाती है। कठुआ के एक तरफ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो दूसरी तरफ पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। यह जिला जम्मू कश्मीर के उधमपुर, डोडा और सांबा जिलों से भी सटा हुआ है। सोमवार को जहां हमला हुआ वह इलाका कठुआ शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर मचेड़ी और लोहाई मल्हार के बीच आता है। मचेड़ी में पहले से ही सुरक्षा बलों का एक बेस था क्योंकि यह इलाका 1990 में आतंकवाद का गढ़ था। घात लगाकर किए गए हमले का तरीका जम्मू में सैन्य काफिलों पर पिछले हमलों से काफ़ी मिलता जुलता है। 4 मई को पुंछ जिले में 2 IAF वाहनों पर घात लगाकर हमला किया गया था। पिछले साल 21 दिसंबर और 22 नवंबर को पुंछ और राजौरी जिलों में इसी तरह के हमलों में 2 कैप्टन सहित 9 सैनिकों की जान चली गई थी। सोमवार को हुआ इस घात साल कठुआ में दूसरा बड़ा आतंकी हमला। इससे पहले 11 जून को हीरानगर के सेड़ा सोहल गांव में गोलीबारी में एक CRPF कांस्टेबल और 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। पिछले 1 महीने में जम्मू के भीतर हुआ यह 7वां आतंकी हमला है। इससे पहले 7 जुलाई को मंजाकोट में मिलिट्री कैंप पर हमले में एक जवान घायल हुआ था। 26 जून को डोडा जिले में के गंधोह में 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। 12 जून को डोडा में 2 आतंकी हमले हुए जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। 11 जून को कठुआ में हीरानगर में संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में CRPF कांस्टेबल घायल हो गया था। 9 जून को आतंकियों ने रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया जिसमें 9 यात्री मारे गए थे। सोमवार को कठुआ में सेना के ट्रक पर हुए हमले में 5 की शहादत के बाद जम्मू कश्मीर में 3 दिनों में आतंकवादी हमलों में मरने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या अब 7 हो गई है। शनिवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में अलग अलग अभियानों में सेना की पैरा कमांडो यूनिट के लांस नायक प्रदीप नैन और एक राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही प्रवीण जंजाल शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में हिंसा बढ़ने के पीछे बड़ी वजह बॉर्डर पार आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं को माना जा रहा है। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में पिछले कुछ महीनों के भीतर 21 कश्मीरी आतंकियों की रहस्यमयी ढंग से हत्या हुई है। इसमें रिटायर्ड पाकिस्तानी सेना ब्रिगेडियर और ISI प्रमुख कार्यकर्ता आमिर हमजा की भी हत्या शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।